तो अंदाजा लगाइए क्या, पृथ्वी का एक नहीं बल्कि 7 चंद्रमा है, कम से कम 7, शायद इससे भी ज्यादा। और ये जानकारी दुनिया की पूरी तस्वीर बदल देती है ना। क्या इसका मतलब है कि हम एक नहीं बल्कि 7 अंतरिक्ष पिंडों को बसाएंगे और 7 चंद्र आधार बनाएंगे? क्या भविष्य में हमारे पास ये चुनने का विकल्प होगा कि हम अपनी अंतरिक्ष छुट्टियां किस प्राकृतिक उपग्रह पर बिताएं? खैर, बात ये है, ये अतिरिक्त चंद्रमा थोड़ा अलग है, इन्हें मिनी मून कहा जाता है। अब मिनी मून की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है, क्योंकि जाहिर है वैज्ञानिक किसी भी बात से सहमत नहीं हो सकते। लेकिन सामान्य विचार यह है कि ये एक अंतरिक्ष चट्टान है जो अस्थायी रूप से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में फंस जाती है, हमारे चारों ओर कम से कम एक पूरा चक्कर लगाती है और किसी बिंदु पर काफी करीब आ जाती है, जैसे 4 चंद्रमाओं की दूरी के भीतर। मूल रूप से अगर ये खगोलविदों को डराने के लिए काफी करीब आ जाता है तो इसे गिना जाता है। हमारी पृथ्वी को समय समय पर ये नन्हे चंद्रमा मिलते रहते हैं। वे पास से गुजरते हैं, कुछ देर रुकते हैं और फिर सूर्य की परिक्रमा करने के लिए निकल जाते हैं। समय समय पर अंतरिक्ष मलबे के टुकड़े पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में फंस जाते हैं और उस समय के लिए हमारी परिक्रमा करने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे फिर से सड़क पर निकलने से पहले हमारे सोफे पे आराम कर रहे हों। एक तरह की ब्रह्मांडीय स्पीड डेटा। वैज्ञानिकों का मानना था कि इनमें से अधिकांश मिनी मून क्षुद्र ग्रह बेल्ट से आए हैं, जो मंगल और बृहस्पति के बीच अंतरिक्ष मलबे का एक विशाल ढेर है। लेकिन कुछ हालिया खोजें इसमें बाधा डाल रही हैं। पता चला है कि इनमें से कुछ नन्हे चंद्रमा वास्तव में हमारे अपने चंद्रमा के टुकड़े हो सकते हैं। एक प्रसिद्ध उदाहरण 2016 में हवाई में एक टेलीस्कोप ने पृथ्वी के पास एक अजीब छोटी वस्तु देखी। उन्होंने इसका नाम कामो लेवा रखा, जो मुझे छुट्टियों बिताने की एक शानदार जगह जैसा लगता है। लेकिन ये वास्तव में 328 फीट चौड़ी अंतरिक्ष चट्टान है जो हमारे साथ तालमेल बिठाकर सूर्य की परिक्रमा करती है। बाद के अध्ययनों से पता चला कि ये शायद 10 लाख से 1 करोड़ साल पहले चंद्रमा से अलग हुआ था। मैं तो वहां नहीं था जब कोई विशाल चीज उससे टकराई और जियोडानो ब्रूनो क्रेटर बन गया। और अभी हाल ही में एक और वस्तु सामने आई, 20-24 फीटी 5। और अंदाजा रही, ये भी एक सामान्य क्षुद्र ग्रह की तुलना में चंद्रमा के टुकड़े जैसा ज्यादा दिखता है। स्वाभाविक रूप से शोधकर्ता गणित लगाने से खुद को नहीं रोक सके। उनमें से एक रॉबर्ट जेडेके, जिन्हें मूल रूप से मिनी मून विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है, और उनकी टीम ने ये पता लगाने के लिए कई सिमुलेशन किए कि चंद्रमा के टुकड़े कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा कर सकते हैं। पता चला है कि उस मलबे का बहुत सारा हिस्सा वास्तव में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में फंस सकता है, कम से कम थोड़े समय के लिए, और इसका लगभग 20% हिस्सा वैध मिनी मून बन सकता है। अब सबसे अच्छा अंदाजा ये है कि चंद्रमा से पैदा हुए लगभग 6 या 7 छोटे अंतरिक्ष कंकड़ अभी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे होंगे। हालांकि हमेशा के लिए नहीं, इनके साथ प्रतिबद्धता की समस्या है। एक औसत मिनी मून विदा होने से पहले लगभग 9 महीने तक आसपास रहता है, और क्योंकि नया मलबा हमेशा पृथ्वी के पड़ोस में बहता रहता है, ये समूह खुद को ताजा करता रहता है। लेकिन बात यह है कि ये आंकड़े बहुत ही अनिश्चित हैं। जेडीके ने सचमुच कहा कि अनिश्चितता बहुत बड़ी है, और मैं हवा में उद्धरण चिन्ह बना रहा हूं, जो ये कहने का सबसे वैज्ञानिक तरीका है कि अरे हम यहाँ बस अंदाजा लगा रहे हैं। यह बहुत सारी अज्ञात चीजें हैं, जैसे कि चांद के विस्फोट कितने बड़े हैं, टुकड़े कितनी तेजी से उड़ते हैं, और क्या हमारे टेलीस्कोप छोटी चीजों को देखने के लिए पर्याप्त अच्छे भी हैं। तो हाँ, भविष्यवाणी पूरी तरह से गलत हो सकती है, लेकिन विज्ञान ऐसा ही होता। आप एक अंदाजा लगाते हैं, बाद में कोई आपको गलत साबित कर देता है, और अंत में हम सभी और समझदार बन जाते हैं। किसी भी मामले में छोटे मिनी मून को ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है। वे आमतौर पर एक कार या एसयूवी के आकार के होते हैं, लगभग 3 से 7 फीट चौड़े। पैरेलल पार्किंग करते समय बड़ा लग सकता है, लेकिन अंतरिक्ष के मामले में यह मूल रूप से एक रोटी के टुकड़े जैसा है। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या यह है कि वे बहुत छोटे और तेज हैं। हमें उन्हें देखने के लिए उन्हें पृथ्वी के काफी करीब से गुजरना पड़ता है, ताकि वे पर्याप्त रोशनी परावर्तित कर सकें। लेकिन जब वे इतने करीब होते हैं तो वे आसमान में इतनी तेजी से भागते हैं जैसे उन्हें कहीं देर हो रही हो, जिससे उन्हें फैंसी टेलीस्कोप से भी पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही वो चीजों में से एक है जो वैज्ञानिकों को मिनी मून के बारे में चिंतित करती है। क्या होगा अगर उनमें से कोई अंततः पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाए? तब ये चेल्याबिंस्क घटना नंबर 2 हो सकती है। देखिए, चेल्याबिंस्क में वो एक शांत सुबह थी जब तक कि वो नहीं रही। वहाँ रोशनी की एक ऐसी चमक थी जो सूरज से भी तेज थी, जिसके बाद एक बहरा कर देने वाला सोनिक शॉक आया, जिसने आसमान को हिला दिया और हजारों खिड़कियों के साथ साथ वास्तविकता को भी चकनाचूर कर दिया। ये 15 फरवरी 2013 को हुआ था। बिना किसी चेतावनी के एक घर के आकार की अंतरिक्ष की चट्टान 11 मील प्रति सेकंड से अधिक की गति से पृथ्वी के वायुमंडल में फट गई। जमीन से लगभग 14 मील ऊपर ये हवा में फट गया, जिससे अपार शक्ति निकली। घरों, स्कूलों, दफ्तरों में कांच की बारिश होने लगी।
1600 से अधिक लोग घायल हुए, उनमें से अधिकांश उड़ते हुए कांच के टुकड़ों से। और ये कोई बड़ा क्षुद्र ग्रह नहीं था, बाहर छिपे हुए क्षुद्र ग्रहों की तुलना में बस एक ब्रह्मांडीय कंकड़ था। सौभाग्य से जेडीके के अनुसार आधुनिक स्काई सर्वे लाखों मील दूर से भी इतनी छोटी चीजों को खोजने में आश्चर्यजनक रूप से अच्छे हैं। लेकिन इसमें एक पेंच है, ये चीजें इतनी तेजी से चलती हैं कि वे सामान्य अंतरिक्ष वस्तुओं की तरह छवियों में बिंदुओं के रूप में दिखाई नहीं देती। वे लकीरें छोड़ते हैं और कंप्यूटरों को लकीरें बिल्कुल पसंद नहीं होती। एल्गोरिदम के लिए उन मोशन ट्रेल्स को पहचानना कठिन होता है, इसलिए ये छोटे चंद्रमा अक्सर बिना किसी का ध्यान खींचे निकल जाते हैं। सौभाग्य से सब कुछ इतना बुरा नहीं है। शोधकर्ताओं ने बताया कि हम एक को खोजने में सफल रहे। 2020 CD3, भले ही वो 1000 संभावित रातों में से केवल 2 रातों में ही दिखाई दिया था। ये घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है, जबकि घास का ढेर घूम रहा हो। लेकिन एक बार जब हमें पता चल जाता है कि मिनी मून कहाँ है, तो उसे ट्रैक करना बहुत आसान हो जाता है और यहीं से चीजें रोमांचक हो जाती हैं। वे नन्हे मेहमान वास्तव में उपयोगी हो सकते हैं। चूंकि ये पृथ्वी के इतने करीब आते हैं, इसलिए एस्टेरॉयड बेल्ट तक जाने की तुलना में इन तक पहुंचना बहुत सस्ता होगा। तो शायद किसी दिन स्पेस कंपनियां इनमें से एक को पकड़ने और खनिजों वगैरह के लिए इसकी माइनिंग करने की कोशिश करें। वैज्ञानिक रूप से कई चंद्रमा भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं। वे हमें ये समझने में मदद कर सकते हैं कि सौर मंडल कैसे बना और ये अभी भी कैसे बदल रहा है। चंद्रमा के टुकड़े कैसे अलग हुए और परिक्रमा करने वाले मलबे में बदल गए। इसका अध्ययन करने से हमें ये समझने में भी मदद मिल सकती है कि एक एस्टेरॉयड पृथ्वी को किस तरह का नुकसान पहुंचा सकता है। तो हाँ, ये नन्हे साथी तेज, खोजने में मुश्किल और थोड़े अस्थिर हो सकते हैं, लेकिन इनके पास बताने के लिए ढेर सारे रहस्य है। वैसे पृथ्वी के पास कभी 2 असली चंद्रमा रहे होंगे और वे मिनी मून नहीं थे। उनमें से एक हमारा जाना पहचाना चंद्रमा था और दूसरा एक छोटा साथी चंद्रमा था जो साथ साथ चलता था। दुख की बात है कि उस नन्हे साथी का अंत अच्छा नहीं रहा। वैज्ञानिक सालों से हैरान है कि चंद्रमा का एक हिस्सा, जिसे हम हमेशा देखते हैं, चिकना और सपाट क्यों है, जबकि दूसरी तरफ का हिस्सा, जो कभी अपना चेहरा नहीं दिखाता, उबड़ खाबड़, सख्त और बहुत मोटा है। ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा के पास सेल्फी के लिए एक अच्छी साइड है और एक खराब, मेरी फोटो मत खींचो वाली साइड है। तो एक नए कंप्यूटर मॉडल के अनुसार वो असंतुलन धीमी गति में हुई एक ब्रह्मांडीय टक्कर का परिणाम हो सकता है। सिद्धांत कुछ ऐसा है, लाखों साल पहले हमारे चंद्रमा का एक छोटा भाई चंद्रमा था जो अंतरिक्ष में उसके साथ घूम रहा था। 80 मिलियन वर्षों तक सब कुछ शांत था। दोनों चंद्रमाओं का मिजाज एक जैसा था, बनावट समान थी, रंग भी एक ही था, बस एक दूसरे से 3 गुना बड़ा था। फिर गुरुत्वाकर्षण का असर हुआ। जैसे जैसे चंद्रमा पृथ्वी से दूर होते गए, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ने छोटे चंद्रमा के रास्ते को बिगाड़ दिया और अंततः उसे बड़े चंद्रमा के दूसरी तरफ टकराने के लिए भेज दिया। यह किसी एक्शन फिल्म जैसा बड़ा धमाका नहीं था। इसकी गति धीमी लेकिन जोरदार टक्कर जैसी थी। इतनी तेज नहीं कि चट्टान पिघल जाए, लेकिन इतनी मजबूत कि एक चंद्रमा दूसरे में ब्रह्मांडीय क्ले की तरह समा जाए। छोटे वाले ने कोई बड़ा गड्ढा नहीं छोड़ा, उसने मूल रूप से खुद को दूसरी तरफ फैला लिया, जिससे वो पहाड़ों वाला इलाका बन गया जिसे हम आज देखते हैं। टक्कर के बाद अंतरिक्ष में काफी उथल पुथल मच गई। अरबों टन चंद्रमा का मलबा कक्षा में फैल गया और कुछ दिनों के लिए पूरा सिस्टम बस धूल, चट्टानों और अफरा तफरी से भर गया और पृथ्वी। इसके बाद 10 लाख सालों तक इस पर चंद्रमा के टुकड़ों की बौछार होती रही। उनमें से कुछ अंतरिक्ष चट्टानें शहरों के आकार की थी। तो अंत में हमारा प्राकृतिक उपग्रह आपस में मिले हुए 2 चंद्रमाओं का मिश्रण हो सकता है। एक चेहरा चिकना और एक चेहरा हमेशा के लिए अपने खोए हुए जुड़वा की याद दिलाता है। ये थोड़ा दुखद है, थोड़ा महान है और बताता है कि चंद्रमा एक तरफ से ऐसा क्यों दिखता है जैसे वो कोई लड़ाई हार गया हो। तो तुम झुकना भूल गए थे, हाँ?